आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स में। आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूं भारत में जितने भी शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य हैं और क्लासिकल डांस और फोल्क डांस है ना, ये सारी चीज़ आज वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। लगभग 75 क्वेश्चन होंगे जो आप आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। पेशेंस बना के रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारा चीज़ कवर करेंगे और ये कंप्लीट एक ही वीडियो होने वाली है। इसके बाद ये पूरा 75 क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगा सारा चीज़ कवर करने का। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक संध्या राग है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यमन जो है एक संध्या राग है। अब यहाँ पे अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, वीडियो को ज़रूर पॉज करिए और इसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे एक तरफ इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है और उनसे संबंधित यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इसका सही आंसर यहाँ पे है पहला और दूसरा जो, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं कि हिंदुस्तानी स्वर संगीत की रचना खालिस्तान का सबसे पुराना रूप है। तो हिंदुस्तानी स्वर संगीत किसका सबसे पुराना रूप है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ध्रुपद का सबसे पुराना रूप है हिंदुस्तानी स्वर संगीत। अगला सवाल देख लीजिए कि श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो आपको बताना है कि श्रीमती एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वायलिन से संबंधित है श्रीमती एन राजम। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सारंगी जो है ना, ऊर्ध्वाधर की स्थिति में और धनुषाकार धनुष की स्थिति में बजाया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य यंत्र कौन सा है जिसमें तनाव को नियंत्रित करने के लिए लकड़ी के छोटे खूंटे का उपयोग किया जाता है, जैसा कि पखावज में होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो राजस्थान वगैरह से या फिर जो कंटिन्यू जीके को फॉलो कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, बशर्ते उनको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, पॉज करके पढ़ लिए होंगे। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रावल का मॉडल। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है। आपको बताना है कि संतूर वादक कौन है प्रसिद्ध, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अगला है यहाँ पे कि श्रीमती एन राजम कौन सा वाद्य यंत्र बताती है। अभी मैंने इस क्वेश्चन को बताया, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वायलिन। अगला सवाल है यहाँ पे, गोवा का लोक संगीत कौन सा है। आपको बताना है कि गोवा का लोक संगीत कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मांडो। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे है, राग के प्रथम खंड या उद्घाटन को के रूप में, है ना, जाना जाता है। आपको बताना है कि राग के प्रथम खंड या उद्घाटन के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ना, आलाप आलाप नासी। तो ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि जनपद गीते जिसे बसवन्ना के वचन शामिल है, जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है, खालिस्तान राज्य से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि जनपदे, है ना, जनपद गीते। ओके, सो जनपद गीते जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल हैं, खालिस्तान राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है भाई आपके कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राग भैरव के आरोह में निम्नलिखित में से कौन से स्वर कभी कभी छोड़े जाते हैं। राग भैरव के आरोह में निम्नलिखित में से कौन से स्वर कभी कभी छोड़े जाते हैं। तो ये छोड़े जाते हैं आपके ऋषभ और पंचम स्वर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किशोरी आमोनकर, है ना, किशोरी आमोनकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो किशोरी आमोनकर का संबंध जो है ये संबंधित थे भारतीय शास्त्रीय संगीत थे। ओके, भारतीय शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूखे लौकी की एक विशेष किस्म से बने वाद्य यंत्र की पहचान करें। सूखे लौकी के विशेष किस्म से बने वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तानपुरा जो है सूखे लौकी के एक विशेष किस्म से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है कि पंडवानी खालिस्तान की जो है प्रसिद्ध लोक कथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो है प्रसिद्ध लोक कथा है पंडवानी। ओके, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को पसंद आ रहे होंगे और समझ भी आ रहे होंगे। ओके,
तो अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि राग भोपाली का थाट क्या है। आपको बताना है कि राग भोपाली का थाट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कल्याण थाट। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भालेरी खालिस्तान के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भालेरी खालिस्तान के लोकप्रिय गीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो है महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय के मतलब भालेरी जो है महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है जिसे किसान अपने खेतों में काम करते हुए गाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कौन सा थाट आमतौर पर सुबह के राग में गाया नहीं जाता है। आपको बताना है कि कौन सा थाट आमतौर पर सुबह के राग में गाया नहीं जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कल्याण थाट। अगला सवाल है प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सुर बहार से कनेक्टेड है प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी जी। अगला सवाल है गिरिजा देवी खालिस्तान की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बनारस घराना की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी गिरिजा देवी जी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार अलगोजा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दोधा खान जो है प्रसिद्ध अलगोजा बजाने के लिए के संगीतकार हैं। अगला सवाल है 100 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के संस्मरण सिक्के को डॉक्टर एम.एस. सुब्बी लक्ष्मी खालिस्तान की 101वीं जन्म शताब्दी पर जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कर्नाटक संगीत की है ना, यानी कि जो डॉक्टर एम.एस. सुब्बू लक्ष्मी है वो क्या थी, एक कर्नाटक संगीतज्ञ थी। ओके सो अगला सवाल यहाँ पे है कि कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध किस घराने से है। कृष्णराव पंडित का संबंध जो है किस घराने से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्वालियर घराना से संबंध रखते हैं कौन, कृष्णराव पंडित जी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लोक नृत्य का एक रूप है। तो आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बाउल। अगला सवाल है पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के महान संगीतकार खालिस्तान में बसे थे। आपको बताना है कि जो पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद अली खान मध्य प्रदेश के जो एक महान संगीतकार है वो कहाँ रहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैहर में। अगला सवाल है कि राग मियाँ मल्हार राग मियाँ मल्हार किसके द्वारा बनाया गया था। तो राग मियाँ मल्हार बनाया गया था तानसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे झूरी संगीत झूरी संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो झूरी संगीत संबंधित है आपके हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सुबह मुदगल। ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक रहे हैं। अगला सवाल है कि बैजनाथ मिश्रा बैजू बावरा एक खालिस्तान संगीतकार थे। आपको बताना है कि बैजनाथ मिश्रा बैजू बावरा जिसे हम लोग जानते हैं एक खालिस्तान संगीतकार थे। तो ये थे किसके, ध्रुपद के संगीतकार थे। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कर्नाटक संगीत। अगला सवाल है खालिस्तान सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कव्वाली, यानी कि जो कव्वाली है वो क्या है, सूफी भक्ति संत की एक प्रसिद्ध रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे है वीणा में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो खींची हुई तार है वो वाद्य यंत्र है ना, वो वीणा नामक वाद्य यंत्र में क्या है, ध्वनि उत्पन्न करता है। खींची हुई तार। अगला सवाल है कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि पंडित भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं किससे, हिंदुस्तानी स्वर संगीत से। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में से
कौन हिंदुस्तानी संगीत में ताल का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, बड़े ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत में ताल का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रिदम या फिर ताल। ओके, सो अगला सवाल देख लीजिए। बोबिल्ली वीणा खालिस्तान राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। खालिस्तान राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है बोबिल्ली वीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है बोबिल्ली वीणा। अगला सवाल देख लीजिए। खुंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? जी हाँ, जो खुंग है वो किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मिजोरम का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है कौन सा? खुंग। अगला सवाल है, भारतीय संगीत में कितने स्वर शुद्ध और विकृत हैं? ओके, आपको बताना है कि भारतीय संगीत में कितने स्वर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12 स्वर हैं, जिसमें शुद्ध और विकृत दोनों हैं। अगला सवाल है कि ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एसएससी के एग्ज़ाम में तो कम से कम पूछा ही गया है ये, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तर प्रदेश का। अगला सवाल यहाँ पे है, कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में हम लोग जानते हैं ग्रैंडफादर के रूप में किसे, है ना, पुरंदर दास जी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, टप्पा गायन किस घराने से संबंधित हैं? तो टप्पा गायन किस घराने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बनारस घराने से संबंधित है टप्पा गायन। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। खालिस्तान पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है। आपको बताना है कि खालिस्तान पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टप्पा जो है पंजाब राज्य से संबंधित एक मुख्य रूप से, है ना, संगीत है। अगला सवाल है, अल्लाह रखा कुरैशी, है ना, अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय खालिस्तान वादक है। तो आपको बताना है बेसिकली अल्लाह रखा कुरैशी कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं आपके तबला को, ठीक है। तो अल्लाह रखा कुरैशी जो है एक तबला वादक है। अगला सवाल है, पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिपादक थे? आपको बताना है कि पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिपादक थे? तो ये किसको बजाने वाले थे? ये थे सितार के प्रतिपादक थे, है ना, प्रतिपादक थे। अगला सवाल है यहाँ पे, फाग गीत किस त्यौहार के समय गाया जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। तो फाग गीत जो है होली के समय गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, उस्ताद अजमत अली खान खालिस्तान बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उस्ताद अजमत अली खान जो है सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल यहाँ पे सुनिए, प्रख्यात संगीतकार पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सितार से जुड़े हुए हैं पंडित रविशंकर जी। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए कि तबले के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे आपको बताना है कि तबले के जो वादक हैं वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अल्लाह रखा खान जो है तबले के प्रतिपादक हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन पहले इस चीज़ को पढ़ा था, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर सही किया होगा। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रघुनाथ सेठ जो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सरोद जो है वाद्य यंत्र नहीं है ना, ताल वाद्य यंत्र नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं, खालिस्तान उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकप्रिय मानसून मनोरंजन है। आपको बताना है कि खालिस्तान उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकप्रिय मानसून मनोरंजन है। अगला सवाल है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कजरी। देखिए कई लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो हो सकते हैं 5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, उनके बाद यहाँ से मूव हो गए होंगे, लेकिन बशर्ते ध्यान रखिएगा जिनको सलेक्शन लेना है वो कहीं से भी हो, पढ़ाई अगर अपनी शिद्दत से कर रहे हैं तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं, मैं हूँ चाहे कोई भी यूट्यूबर, जैसा वो कराते हैं, हालांकि
वैसे एजेटिव एकदम जैसे हम लोग जो सोच के अपना क्वेश्चन बनाते हैं, भले ही वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को ना मिले, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इसलिए हम लोग जो बताते हैं, या फिर कोई भी यूट्यूबर या फिर आप किसी किताब से ही क्यों ना पढ़ते हो, फैक्टों को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, तो फिर आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ और मल्टीपल क्वेश्चन बन जाते हैं। और वो सारे चीज़ डिपेंड करते हैं आपके थिंकिंग पे, आपके सोचने की क्षमता पे, आपकी सुनने पर। तो किसी भी क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और कोशिश करें सेम टाइम पे उत्तर देने का। ओके, क्योंकि क्लासेज जो है आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का, चाहे आप जैसा देना चाहें दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटम एक खालिस्तान है, आपको बताना है कि घटम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि घटम एक बड़े संकीर्ण मुंह वाले मिट्टी के बर्तन का उपयोग तबले की तरह किया जाता है। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे है कि आज के कर्नाटक संगीत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। आपको बताना है कि वर्तमान के कर्नाटक संगीत के संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं। तो हम जानते हैं भाई ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पुरंदर दास जी को वर्तमान के कर्नाटक संगीत के संस्थापक के रूप में, फाउंडर के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, है ना, डसकथिया खालिस्तान में प्रचलित गाथा गीत का एक रूप है। तो डसकथिया आपको बताना है कि बेसिकली किस स्टेट में गाया जाता है। तो ये गाया जाता है ओडिशा में। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि पंडित भीमसेन गुरुराज, है ना, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी एक भारतीय गायक थे, किस राज्य से संबंधित है। बेसिकली आपको बताना है कि भीमसेन, जो पंडित भीमसेन गुरुराज है, गुरुराज जोशी जी हैं, वो किस राज्य से संबंधित है। तो वो संबंधित है कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित देवव्रत चौधरी, जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया था, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे कौन, पंडित देवव्रत चौधरी जी। अगला सवाल यहाँ पे है, पंडित नारायण बोदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित थे। आपको बताना है कि पंडित नारायण राव बोदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे ग्वालियर घराने से। अगला सवाल है कि, है ना, मंगनियार और लंगास किस राज्य के लोक संगीतकार हैं। आपको बताना है कि मंगनियार और लंगास किस राज्य के लोक संगीतकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राजस्थान के संगीतकार हैं। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। जी हाँ, बड़े इत्मीनान से इसका आंसर दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो तो इसका आंसर जरूर सही करेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख या फिर प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला सवाल है यहाँ पे, खालिस्तान एक एकल वाद्य यंत्र है जिसे बांस और लौकी का उपयोग करके बजाया जाता है, जिसका उपयोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक तारा जो है ना, एकल वाद्य यंत्र है जिसे बांस और लौकी का उपयोग करके बजाया जाता है। ओके, बनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे सुनिए, गंगी और महोबा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गंगी और महोबा जो लोकगीत है वो संबंधित है आपके बिलासपुर से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन बड़ा है ना, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओवी एक विशिष्ट लोकगीत है जो महिलाओं के मातृक और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बना है और पूरे दिन नियमित कार्य करते हुए गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये ओवी जो है संबंधित है भाई आपके ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र से संबंधित है ओवी। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, हिंदुस्तानी गायक अश्वनी भिंडे देशपांडे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित। आपको बताना है कि हिंदुस्तानी के गायक अश्वनी भिंडे देशपांडे किस घराने से संबंधित है। तो ये रिलेटेड है किससे, जयपुरी अरतौली घराने से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है, जगलगी कुनीता जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल हैं, भारतीय राज्य खालिस्तान का लोकगीत है। तो
जगलग्नी जो है ना, जगलग्नी कुनीता जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से संबंधित, कर्नाटक का है ना, कर्नाटक का लोक संगीत है। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कहें तो कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। तो झारखंड का वायलिन कहते हैं हम किसे, केंद्रा को। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भवलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ध्रुपद। अगला सवाल है यहाँ पे कि लमन गीत मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो लमन गीत मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुल्लू वैली से, यानी कि कुल्लू घाटी से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे है, पंडित शिव कुमार शर्मा, देखिए ये क्वेश्चन फिर एक बार रिपीटेड हो रहा है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सभी ज़रूर सही करेंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा के शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के एक उस्ताद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 संतूर के। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों का प्रसिद्ध गायिका है। जी हाँ, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों का प्रसिद्ध गायिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्रद्धा सिन्हा जी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुसीर वाद्य है। जी हाँ, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुसीर वाद्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांसुरी। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत असम राज्य का था। तो आपको बताना है कि असम का यहाँ पे कौन एक असम के संगीतकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भूपेन हजारिका जी जो हैं वो असम राज्य के संगीतकार हैं। अगला सवाल देखिए, गायक तानसेन खालिस्तान के थे। आपको बताना है कि जो गायक तानसेन जी थे वो कहाँ से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर के गायक थे कौन, तानसेन जी। अगला सवाल है, दमन और हुल्की खालिस्तान राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक वाद्य यंत्र है दमन और हुल्की। अगला सवाल सुनिए, किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आगरा घराना को क्या कहा जाता है, कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोटिया नामक गाने पारंपरिक रूप से संबंधित है। जी हाँ, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोटिया नामक गाने पारंपरिक रूप से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान से संबंधित है लोटिया। ओके, सो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत आमतौर पर सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। तो सूफीवाद से जुड़ा हुआ संगीत है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कव्वाली। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आए होंगे दोस्तों, है ना। कोशिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज एक ही दिन में एक ही सेशन में कवर करने का। तो वीडियो को पूरा देखा आप सभी ने, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत और दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।